नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्ति और उनके गुरुओं के नाम को लेकर। बहुत बार आपसे सवाल पूछे गए हैं, आगामी परीक्षा में आने की संभावना में है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग सवाल करेंगे। एक एक सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। आप सब लोग नाम जानते होंगे। चाणक्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनते हैं और मौर्य वंश की स्थापना भी चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। अगला सवाल है, सिकंदर महान के गुरु कौन माने जाते हैं? सिकंदर महान के गुरु कौन माने जाते हैं? तो सिकंदर, जिसको आप अलेक्जेंडर कहते हैं, और यहां पे जो आपका आंसर होगा सवाल नंबर 2, वो हो जाएगा ए मतलब अरस्तु। अरस्तु सिकंदर महान के गुरु माने जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। अरस्तु के गुरु कौन माने जाते हैं? अब यहाँ पे सवाल है अरस्तु के गुरु को लेकर। 3 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए मतलब प्लेटो। ये जो आपके प्लेटो हैं वो अरस्तु के गुरु माने जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप याद रखोगे तो आपकी परीक्षा में बहुत बार ये पूछे गए हैं। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्लेटो के गुरु कौन माने जाते हैं? पहले हमने सिकंदर की बात करी, फिर हमने अरस्तु की बात करी। अगला सवाल है प्लेटो के गुरु कौन माने जाते हैं? तो उत्तर की बात करेंगे, सुकरात प्लेटो के गुरु कहे जाते हैं या माने जाते हैं। यहां पे जो आपका आंसर है वो आपका सुकरात होगा, जो आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के गुरु कौन कहे जाते हैं या कौन माने जाते हैं? महात्मा गांधी के गुरु के रूप में आप किसको जानते हैं? सबसे पहले ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इनका भी। भारतीय इतिहास में गांधी जी का नाम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ना जानता हो। तो यहाँ पे इनके जो गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। संत रविदास के गुरु कौन थे? संत रविदास के गुरु कौन थे? तो यहां पे आपका उत्तर हो जाएगा रामानंद। कौन थे भाई? संत रविदास के गुरु का नाम था रामानंद। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और पहले आपको हम थोड़ी जानकारी आपको दे दें, तो ये रविदास और रैदास एक ही हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए। और गुरु रविदास जी का जन्म यूपी में काशी में हुआ था। ये जो आपके रविदास जयंती आप लोग बनाते हैं, छुट्टी भी होती है, ये आपके रैदास हैं और इनका जन्म हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाकी चीजें आप सब इनके विषय में जानते होंगे। नेक्स्ट, महर्षि संदीपनी किसके गुरु माने जाते हैं? महर्षि संदीपनी का नाम आपने सुन रखा होगा। भगवान श्री कृष्ण, बलराम, सुदामा, इन सबके गुरु का नाम क्या था? महर्षि संदीपनी था। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ही क्या हैं? वो सारे ही ठीक हैं, सारे ही करेक्ट हैं। और संदीपनी ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं का ज्ञान दिया था। गुरु संदीपनी उज्जैन के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गुरु संदीपनी का आश्रम है। महत्वपूर्ण सवाल। देवताओं के गुरु कौन माने जाते हैं? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। समझ गए भाई? बृहस्पति देवता जो हैं ये देवताओं के क्या कहे जाते हैं? गुरु कहे जाते हैं। ये एक तपस्वी ऋषि हुआ करते थे जिन्हें तीक्ष्ण श्रृंग भी कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला सवाल रहेगा, असुरों के गुरु कौन माने जाते हैं? असुरों के गुरु के रूप में हम किसको जानते हैं? तो असुराचार्य, भृगु ऋषि तथा दिव्या के पुत्र जो कि शुक्राचार्य के नाम से फेमस हुए। इनका जन्म शुक्र उष्णस से हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखना है। और पुराणों की माने तो पुराणों के अनुसार ये दैत्यों के गुरु और पुरोहित माने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो शुक्राचार्य होगा, जो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। भगवान परशुराम किसके गुरु माने जाते हैं? भगवान श्री परशुराम के बारे में अगर हम बात करेंगे, अच्छा सवाल है ये भी। आंसर हो जाएगा कर्ण के भी गुरु थे, भीष्म पितामह के भी गुरु थे और द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। सबके गुरु का नाम क्या है? परशुराम है। और भगवान श्री परशुराम के गुरु का नाम शिव है। परशुराम भगवान शिव के शिष्य माने जाते हैं।
बंकिम चंद्र चटर्जी किसके गुरु थे? ये आपके लिए सवाल रहेगा 11 नंबर, और ध्यान से बताइएगा। उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा भाई? रविंद्रनाथ टैगोर। इतिहास में इनकी भी कहानी इंपॉर्टेंट है, आपको ठीक प्रकार से याद रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए, इनका जन्म 27 जून 1838 में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 की मानी जाती है। इन्हें 1891 में राय बहादुर की उपाधि मिली थी। आनंदमठ उपन्यास में जो है इनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल, मीराबाई के गुरु कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है मीराबाई का भी। सवाल नंबर 12 रहेगा, उत्तर की बात करेंगे, बी हो जाएगा संत रविदास। ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? ये मीराबाई के गुरु कहे जाते हैं या माने जाते हैं। और इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, और इनका टाइम पीरियड 1498 से लेकर 1546 तक का माना जाता है। इनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ में हुआ था, और इन्हें मूल रूप से मिहिरा कहकर बुलाया जाता था। मिहिरा, मिहिरा, ठीक है। मोहम्मद गौस किसके प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं? तो मोहम्मद गौस एक सूफी संत थे। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये मकबरा दुनिया का एकमात्र ऐसा ऐतिहासिक स्मारक है जहां देश विदेश के गायक व संगीतकार मन्नत मांगने के लिए आते हैं। समझ गए? तो मोहम्मद गौस का किरदार महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम बात कर रहे थे यहाँ पे सवाल के विषय में। सवाल नंबर 13 है, और 13 का उत्तर हो जाएगा तानसेन। तानसेन के शुरुआती गुरु जो है वो मोहम्मद गौस ही माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। महादेव गोविंद रनाडे ये किसके गुरु थे? सवाल नंबर 14 रहेगा। उत्तर की बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आपका आंसर है भाई वो गोपाल कृष्ण गोखले है, जो कि आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो इनका जो टाइम पीरियड है महादेव गोविंद रनाडे का, वो 18 जनवरी 1842 में इनका जन्म हुआ था। 16 जनवरी 1901 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें लोकप्रिय रूप से न्यायमूर्ति रनाडे के नाम से जाना जाता है। ये एक भारतीय विद्वान, समाज सुधारक, न्यायाधीश और लेखक के रूप में समाज में जगह बनाने में सफल हुए। अगला सवाल रहेगा, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन कहे जाते हैं या कौन माने जाते हैं? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु 15 नंबर रहेगा 15। अच्छा सवाल है, प्रयास कीजिए सभी लोग बताइए। सवाल नंबर 15 है। अगर आपको आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है, नहीं आता है तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे। यहां पर भी आपको सेम उत्तर याद रखना है। बढ़िया सवाल था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप थोड़ा जान लीजिए, बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई थी, और ये एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले नेता भी माने जाते हैं। इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, और गांधी जी के द्वारा इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा गया। चलिए नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर के गुरु कौन माने जाते हैं? भीमराव अंबेडकर ने किसे अपना गुरु माना? तो उत्तर की बात करेंगे, इन्होंने संत कबीर, ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध, सभी को अपना गुरु माना, सभी को अपना गुरु बताया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इतिहास में भीमराव अंबेडकर का भी। भीमराव अंबेडकर का जन्म डेट कई बार पूछा गया है, तो 14 अप्रैल 1891 इनका जन्म है, और 6 दिसंबर 1956 इनकी मृत्यु है। और इन्हें संविधान निर्माता के रूप में भी आप जानते हैं। स्वामी दयानंद गिरी किसके गुरु का नाम माना जाता है? तो स्वामी दयानंद गिरी नरेंद्र मोदी के गुरु का नाम है, जो कि आपको दिख रहा होगा, और इनके विषय में आप लगभग सब कुछ जानते होंगे। स्वामी दयानंद गिरी ऋषिकेश के दयानंद सरस्वती आश्रम और कोयम्बटूर के अर्ष विद्या गुरुकुल के एक शिक्षक हुआ करते थे। स्वामी दयानंद गिरी ने 2000 में सेवा के लिए अखिल भारतीय आंदोलन की स्थापना भी की थी, और 2005 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित भी किए गए। आइए आगे बढ़ते हैं। करतार सिंह सराभा किसके गुरु माने जाते हैं?
करतार 18 नंबर सवाल है, अच्छा सवाल है। तो करतार सिंह सराभा भगत सिंह के गुरु माने जाते हैं। और भगत सिंह के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताने की आवश्यकता नहीं है। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, जिसको आप लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब्दुल लतीफ ईरानी किसके गुरु का नाम माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब्दुल लतीफ ईरानी 19 नंबर के उत्तर की बात करेंगे तो आपका अकबर सही है। यहां पे आपको याद रखना है क्या, अकबर आपका करेक्ट होगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। आप इसे बढ़िया से याद रखिए। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। और अकबर का राजाभिषेक जो है वो 1556 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिए। आचार्य राघवेंद्र किसके गुरु का नाम माना जाता है? 20 के उत्तर की बात करेंगे, आपका जवाब हो जाएगा महाराणा प्रताप। बहुत इंपॉर्टेंट किरदार महाराणा प्रताप का भी है और इतिहास इन्हें याद रखता है हमेशा। इनके विषय में जान लिया जाए तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 की मानी जाती है। इनके पिता उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई थी, जो कि आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू के गुरु का नाम आपको बताना है। सरोजिनी नायडू के गुरु कौन थे? सवाल नंबर 21 के जवाब की बात करेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा गांधी जी। सरोजिनी नायडू के गुरु का नाम महात्मा गांधी माना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है इनका भी। सरोजिनी नायडू का जन्म आप 13 फरवरी को मनाते हैं और 13 फरवरी को इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। समझ गए भाई? तो इंपॉर्टेंट किरदार है इनका। इनका जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के गुरु का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के गुरु का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा आपका तात्या टोपे। क्या हो जाएगा भाई? इनके गुरु का नाम था तात्या टोपे, जो कि आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है और लगभग जानकारी होगी आपके पास। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। लोग इन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। बैजू बावरा के गुरु कौन थे? सवाल नंबर 23 है, यहाँ पे 23 उत्तर की बात करेंगे, आपका बी हो जाएगा हरिदास। ये भी आपको याद होना चाहिए, आप इसको लेकर भी गलती ना करें। समझ गए भाई? और चीजें आप लोग जानते होंगे। बिरजानंद दंडासीस किसके गुरु माने जाते हैं? सवाल नंबर 24 है, उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के विषय में कौन नहीं जानता होगा, लगभग सभी को जानकारी है क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है भाई, इनका जो जन्म है वो 12 फरवरी 1824 में हुआ था। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 में हुई थी। इनका जो वास्तविक नाम है वो मूल शंकर तिवारी था और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। वेदों की तरफ लौटो, ये इनका नारा बड़ा फेमस हुआ। तानसेन के गुरु का नाम क्या माना जाता है? सवाल नंबर 25 है, तानसेन के गुरु का नाम क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु का नाम माना जाता है। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। ठीक है भाई, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे और अकबर के दरबार में नौरत्नों में से एक थे। तो ये आपको इनके विषय में याद होना चाहिए। कुछ और बातें कर ली जाए, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आप मेरी पेड क्लास कर सकते हैं, डिटेल क्लास होंगी। वहां पे आप चाहे तो मेरी फ्री क्लास कर सकते हैं, जिसके लिए अनलॉक कोड आपको यूज करना है, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत सारे बैच चल रहे हैं और बहुत सारे बैच खत्म हो चुके हैं। उनकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। अपने सिलेबस पर ध्यान दे सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, रेज हैंड में मेरे से बात कर सकते हैं। और ये आपके नॉर्मल से चार्ज होते हैं प्लस के, जिनसे आपको प्लस ज्वाइन करना होता है। तो आज ही ज्वाइन करें, लाभ उठाएं। फिलहाल ये आपका भाग 1 था। भाग 2 के साथ जल्द मुलाकात करेंगे। व्यक्ति और उनके गुरुओं के नाम। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।